हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया है। और बच्चों, आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट 2 कक्षा 8 का। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप अभ्यास टेस्ट पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो आपका सप्ताह 4 हो, 5 हो, 6 हो। ठीक है बच्चों। और आपकी भाषा भारती और इंग्लिश रीडर की जो बुक है कक्षा 8 की, उसका सॉल्यूशन भी अपनी चैनल पर अपलोड है। ठीक है, वहाँ से जाकर भी विजिट करें। टेलीग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाकर आप भी जुड़ सकते हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको गणित के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, और आपकी जो परीक्षा आने वाली है उसमें बहुत ही सहयोगी होगी ये वीडियो। ठीक है, चलिए बच्चों शुरू करते हैं। मॉक टेस्ट 2 गणित के प्रश्न आप निकाल लें, उनको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, 5 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी का मूल्य 12 सही 3/4 रुपए है। रस्सी का प्रति मीटर मूल्य रुपए में क्या होगा। तो देखो बच्चों, आपको पता होना चाहिए, अगर मैं आपसे कहूं कि 20 पुस्तकों का मूल्य 100 रुपए है तो एक पुस्तक का मूल्य क्या होगा। तो आपने क्या किया कि 100 रुपए का 20 से भाग दे दिया, तो आपको एक एक पुस्तक का मूल्य 5 रुपए मिल गया। तो एक एक नियम का सवाल है जी। तो इसमें भी हम यही करेंगे कि जो आपको रुपए दिए गए ना, यानी 12 चौक 48, पहले इसको विषम भिन्न में बदल लिया इसको। ठीक है, रुपए को। तो 12 चौक 48 और 3 51। तो 51/4 का भाग दिया हमने काय में। 4 दूनी 8, वो 3 5 15 और 2 3 5 15, तो 17/4। ठीक है, अब 17/4 से हम भाग देंगे। तो देखो बच्चों, भाग में क्या होता है, भिन्नों के भाग में गुणा लगा के दूसरी जो भिन्न होती है ना, जो भाग में रखी रहती है नीचे, उसको हम उल्टा कर देते हैं। देखो, मैंने इधर गुणा लगा दिया, और जो इधर 17/3 था ना, तो इधर मैं लगा दूंगा 3/17, है ना। क्या लगा दूंगा, 3/17। ओके बच्चों, देखो 5 15 और 2 17/3 था, तो 3/17 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर दो। 17 एकम 17, 17 3 51। ठीक है, अब 3 3 का 9, 9/4 आपका आंसर आ गया। यानी पहला जो ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। यानी 1 मीटर रस्सी का मूल्य होगा 4 दूनी 8 और 1 9/4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका। आपको दिया गया है वर्ग अंतराल और उसकी बारंबारता, मतलब फ्रीक्वेंसी, कि वो कितनी बार आ रहा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब यही होता है। ऊपर दी गई तालिका में वर्ग अंतराल 250 से 300 की बारंबारता क्या है। तो बच्चों देखो, 250 से 300 बार वर्ग अंतराल ही है, उसकी बारंबारता इधर दी गई 143। यानी सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आपको बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। देखिए बच्चों, अगला को है आपका घातांक का प्रश्न है। मैं आपको बता दूं कि यदि आधार आपके बराबर हों, ठीक है, आधार बराबर हों और घातांक में कुछ भी हो, याद रखना, तो वो क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। यानी घातांक में n+1 n हो जाएगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन दिया गया है। यदि 10 की घात 100 है ना, इसका मतलब हमको आंसर नंबर बी आ जाएगा। क्यों, देखो नीचे तो 10 है और इधर भी कितना है, 10 है, तो इसका आंसर आ जाएगा। और घात जो है इधर 50, तो इधर भी 50, यानी घातांक जुड़ जाएंगी तो 10 की घात 100 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, बीजीय व्यंजक में -x की घात 4 और y की घात 6 में संख्यात्मक गुणांक निकालिए। देखो बच्चों, अगर मैं कहूँ 4x, तो x का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, 4 होगा ना। यानी x में किस संख्या गुणा है, 4 का। बस ऐसा ही इसमें है कि -x की घात 4 और y की घात 6 में किसका गुणा है। तो आप कहेंगे सर एक -1 का, मतलब 1 का गुणा है, याद रखना। ठीक है, इसका मतलब इसका संख्यात्मक गुणांक हो गया -1। ठीक है, इस संख्या में -1 का गुणा है। मतलब अगर इसको हम अलग अलग करें तो देखो, -1 गुणा x की घात 4 गुणा y की घात 6, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। -1 जो है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। इन लड़कियों की माध्य निम्न में से क्या होगा। बच्चों, माध्य मतलब होता है एवरेज या फिर मीन या अर्थमेटिक मीन, यानी समांतर माध्य। ठीक है, एवरेज मतलब होता है सभी का जोड़ हो जाना चाहिए, सभी आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या। कितनी संख्याएं हैं, आप इन सब का जोड़ कर लीजिए। मैं इनको जोड़ करके आपको बताता हूं इनका जोड़ कितना हो रहा है। तो देखिए बच्चों, इन सभी संख्याओं का जो जोड़ है वो आ रहा है आपका 1414। ठीक है, और नीचे कितनी संख्याएं हैं आपकी, टोटल 10 संख्याएं हैं, आप गिन सकते हैं 1 2 3 4, इस तरह से आपकी टोटल 10 संख्याएं हैं। और 10 संख्याओं का जोड़ है 1414। 10 से आप इसको भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 141, है ना, 0.4। ठीक है, यानी दशमलव इधर लग जाएगा तो आपका आंसर आएगा 141.4, यानी कि सही आंसर हो जाएगा आपका 141.4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न परिमेय संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या 2/3 और 3/5 के बीच स्थित है। तो मैं आपको बताऊं, 2/3 और 3/5 के बीच में कौन सी स्थित है, इसको हम करने के लिए क्या करना चाहिए।
देखिए बच्चों, यदि मैं आपसे कहूं कि 7 और 8 के बीच की संख्या निकालिए, तो देखो किसी भी संख्या के बीच की संख्या निकालने के लिए उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। अगर मैं कहूँ आपसे 2 और 2 4 के बीच की संख्या निकालिए, देखो 2 और 3 5, ठीक है, तो 5 में 2 का भाग देंगे तो आप आंसर आ जाएगा 2.5, यानी 2.5 जो है इन दोनों के बीच की संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मैं कहूँ आपसे 6 और 8 के बीच की संख्या निकालिए, तो 6 और 8 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपके 14, और 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 7। इस तरह से 7 आपका आंसर हो जाएगा। हमें भी इसमें ऐसे ही फॉलो करना है, इन दोनों को जोड़ के, और ठीक है 2 से भाग देना, तो उनको जोड़ दो। क्रॉस मल्टीप्लाई से हम इनको जोड़ देंगे, 5 दूनी हो जाएगा 10, 3 तिरका हो जाएगा 9, और नीचे का नीचे हम कर देंगे तो 3 5 15, तो आपके आ जाएंगे 19/15। और बच्चों हम इसको भाग देंगे 2 से, तो भाग देने के लिए हमें क्या करेंगे, गुणा लगा के 2/1 है ना, तो 1/2 कर देंगे। इसका मतलब आंसर आ जाएगा 19 से कम 19 और 15 दूनी 30, यानी 19/30। यदि अभी भी आपको कोई क्लियर है नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपको वहां सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बताने की कोशिश करूंगा। संख्या 8472 और 6516 का योग निम्न में से किस संख्या से विभाजित नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इनका योग कर लेते हैं बच्चों। देखो 8000, आप अपनी पेन कॉपी लेकर बैठे, 8472 और आपका 6516, इन दोनों का योग करेंगे तो हमारे पास आएगा 14,988। क्या 14,988। तो बच्चों 14,988 है वो आपकी किस संख्या से विभाजित नहीं होता है, मैं बताऊंगा। देखिए, तो ये जो है आपका, देखो इसका जोड़ आ रहा है 14,988। तो देखो बच्चों 88 जो है 2 से तो डिवाइड होगा, क्योंकि जो है सम संख्या है। ठीक है, इसकी आप सबसे पीछे की 2 संख्याएं 4 से डिवाइड है, इसलिए 4 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा। और इन सभी आंकड़ों का जोड़ जो है 3 से डिवाइड हो रहा है। सभी संख्याओं का जोड़ 1 4 9 8 8, इन सभी का जोड़ करेंगे 30 आएगा। 30 3 से डिवाइड होता है, तो ये 3 की विभाज्यता के नियम को भी फॉलो करता है, लेकिन 5 की विभाज्यता के नियम को फॉलो नहीं करता है। 5 से वही संख्या कटती है जिसके इकाई का अंक 0 या 5 हो, तो इसका मतलब आंसर नंबर डी हो जाएगा, जो ये संख्या नहीं कट रही है। अगला है, किसी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है, इस समांतर चतुर्भुज की सभी कोणों कितने होंगे। तो देखो आसन्न कोण क्या होते हैं, जिसमें कम से कम एक भुजा कॉमन हो। ठीक है बच्चों, तो आसन्न कोण 3:2 के अनुपात में है। इस समांतर चतुर्भुज के सभी कोण कितने के होंगे। देखो सबसे पहले आपको मैं समांतर चतुर्भुज का जो है डायग्राम बना के बताता हूँ। ए है, ठीक है, इनके एक आसन्न कोण मतलब होता है इस बगल बगल का, कोई भी बगल के 2 कोण ले लीजिए। ठीक है, और बगल बगल के 2 कोणों को हमने ले लिया। तो देखिए बच्चों, देखो अगर मैंने मान लिया कि इन दोनों को हमने ले लिया कि ये है आपका 3 और ये है आपका 2। ठीक है, तो ये एक बात याद रखना कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखो इन दोनों का योग हो गया आपका 180 डिग्री। ठीक है, देखो आप अनुपात में निकाल लें, अगर हम 180 को 5 से डिवाइड दें, इन दोनों को 5 और 3 2 5। ठीक है, और 180 को हम अगर 5 से डिवाइड देंगे तो अपने पास आ जाएगा 36, और 36 का अगर हम इसमें गुणा करेंगे और 36 का हम इसमें गुणा करेंगे, तो देखो जी आ जाएगा आपका 108। ठीक है, जी क्या आ जाएगा 108, और जी आ जाएगा आपका 72। ठीक है, और ऑलवेज समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के जो अपोजिट एंगल होते हैं इक्वल होते हैं। अगर ए वाला 108 है तो जे वाला भी 108 हो गया, ए वाला 72 है तो जे वाला भी आपका 72 हो गया, यानी 108 72 और 108 72, ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्यारे बच्चों फिर से एक क्वेश्चन आ गया है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं इसके बीच में स्थित है। तो देखो मैंने फिर बताया है कि बीच में करने के लिए हमें इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा और 2 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई से नहीं जोड़िए, क्यों, क्योंकि इसके जो हर है नीचे के वो अलग अलग नहीं है, एक ही है, तो आप इनको सीधे जोड़ दीजिए। जब भी हर समान हो तो आप बिल्कुल डायरेक्ट 7 और 3 ऊपर के जोड़ो, 7 और 3 हो गए 10 और 10/4। ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको 2 से अभी डिवाइड देना है, तो आप 2 से आप क्या करेंगे, डिवाइड देने के लिए 1/2 गुणा लगा के 2 गुणा कर देंगे। ठीक है, 1/2 का, तो इसको आप काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 पंजे 5/4, और 4 से अगर आप 5 में भाग देंगे तो 4 एकम 4, एक बार जाएगा, एक बचेगा, और जी आ जाएगा 1.24, है ना, 1.24 आपका आंसर आ जाएगा। अगला है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु मतलब ये 2 त्रिभुज मतलब 2 भुजाएं आपकी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, एक अलग होनी चाहिए, वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज।
ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, आधार मतलब नीचे का जो हिस्सा है वो है आपका 4/3 सेंटीमीटर, उसका परिमाप है 62/15 सेंटीमीटर। तो उसकी दो बराबर भुजाओं का योग क्या होगा? तो बच्चों परिमाप होता है सभी भुजाओं का जोड़, सभी भुजाओं का जोड़ दिया है, ठीक है, सही भुजाओं का जोड़ दिया है और नीचे का जोड़ दिया है। तो हम अगर सही भुजाओं के जोड़ में से ये नीचे वाला हटा दें तो ऊपर की दो भुजाओं का जोड़ हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमें को क्या करना है, 62/15 में से माइनस करना है 4/3। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई से क्यों एलसीएम लेके ही कर सॉल्व कर सकते हैं, आसान हो जाएगा। 15 और 3 का एलसीएम हो जाएगा आपका क्या 15, ठीक है। और 15 का फाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो इधर तो 62 आ गया, और 3 5 15 तो 5 चौको इधर 20 आ गया। इधर हम घटाएंगे तो इधर बचेगा अपने पास 42/15, ठीक है। 42/15 आ गया। लेकिन हमें क्या करना है, दो भुजाओं बताने कितनी कितनी होंगे। अभी दो भुजाओं का जोड़ आ गया जी, ठीक है, 42/15। जस्ट मिनट, 42/15 दो भुजाओं का जोड़ आ गया ना बच्चों। इसको हमें 2 से डिवाइड देना पड़ेगा, क्यों? क्यों? अच्छा 42/15 ही तो पूछा उसने कि दो बराबर भुजाओं की योग, हाँ माप का ही, तो 42/15 जो है आपका आंसर सही है। यदि वो आपसे पूछता कि दो बराबर भुजाएं हैं उनमें से कितनी कितनी माप की हैं तो 2 से आप भाग देती थी तो आपका आंसर आ जाता। अगला क्वेश्चन है आपका कि 20 की घात 10 निम्न में से किसके समान है? तो 20 की घात 10 ही है कि क्या है, मुझे क्लियर नहीं दिख रहा अभी। अच्छा बच्चों 20 की घात 30 है, तो मैंने आपको बताया है कि यदि आधार बराबर हो और घातांक में गुणा में हो तो जो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो आपका सही आंसर आप दिख रहा होगा ए आना चाहिए, डी। क्यों? देखो 20 और 20 नीचे हैं तो आधा जो घातें होंगी वो जुड़ जाएंगी, यानी 20 की घात 30 हो जाएगा। 15 है ना ऊपर, तो वो जुड़ जाएंगी। अगला है सलमा की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से 2 वर्ष कम है। तो देखो बच्चों कौन कौन है, सलमा है और उसका पुत्र है, ठीक है। तो सलमा की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से, अगर पुत्र की आयु x है तो सलमा की आयु उसके 3 गुने से 2 वर्ष कम। देखो 3x यानी 3 गुना कर दिया, -2 यानी 2 वर्ष कम कर दी। यदि पुत्र की आयु x वर्ष है तो सलमा की आयु कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो यही तो बन गया है, देखो 3x - 2, ठीक है। तो 3x - 2 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प अधिक परिणाम को प्रदर्शित करेगा? तो बच्चों देखिए ये आपका 0 है, ठीक है। देखो 0 के नीचे होते हैं क्या, माइनस, और ऊपर होता है आपका प्लस, ठीक है। देखो अगर हमने a को मान लिया, इधर मान लिया हमने, ये है आपका 1, ये है आपका, ये है -1, ये है आपका प्लस का 1, ठीक है। अब देखो कौन सा आपको ज्यादा प्रदर्शित करेगा? तो देखो मैं आपको बताऊं b/a यानी कि 1/-1 अगर हम करेंगे, ठीक है, 1 यानी b की जगह पे हमने 1 रख दिया जो था, और -1 की a की जगह पे रख दिया, ठीक है, जो हमने पहले रखा था। तो इसका तो आंसर आ जाएगा आपका -1, ठीक है। अगला क्या है, देखो b - a, तो b मतलब होता है आपका 1 में से घटाना है माइनस का 1। देखो b - a है ना, तो b हमने रख दिया इधर, माइनस लगा है तो माइनस लग दिया, और a बराबर है -1, ठीक है। माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस, तो 1 + 1 = 2 हो जाएगा। यही आपका सही आंसर है, यही का सबसे अधिकतम आंसर आएगा, बाकियों में बिल्कुल भी कम आएगा 2 से, ठीक है। अगला है कि 34 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक पतले तार को मुड़कर एक आयत बनाया गया। यदि आयत की चौड़ाई है आपकी 8 सेंटीमीटर तब इसकी लंबाई क्या होगी? बच्चों आयत बना लिया गया, आयत की चारों भुजाएं होती हैं आमने सामने की भुजाएं बराबर, ठीक है। तो इसका परिमाप हो जाएगा आपका 34 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये पूरा तार जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 34 सेंटीमीटर का है, पहले ही बोल दिया गया है। यदि आयत की चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, मतलब ये आपकी 8 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 8, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती, तो 8 8 16 तो आपके निकल गए, ठीक है। बाकी बचे आपके ये वाली और ये वाली, तो कितनी होगी 34 में से 16 घटा दीजिए, ठीक है। 14 में से 6 घटाए 8 बचे, यहाँ से लगाइए किधर बचा 8, तो ये हो जाएगी आपकी 9 और ये हो जाएगी आपकी 9, यानी जो आपकी लंबाई है वो हो जाएगी 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, रूबी और गीता एक कक्षा में पढ़ती हैं, इनकी तीनों विषयों की परीक्षा के नीचे अंक दिए गए हैं, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन बताना है। देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन है आपका औसत से लग रहा है, तो औसत बराबर मैंने बताया था सभी आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या। इन तीनों का अगर हम जोड़ करते हैं तो देखो कितना आएगा, रूबी के अंकों को हम जोड़ लेते हैं, 68 आ रहा है, 66 और 70, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 8 6 14, 6 6 12, 12 1 13 और 13 और 7 20, यानी 204 जो है आ रहा है, ठीक है। देखो रूबी का कितना आ रहा है 204, ठीक है। अब हम गीता की जोड़ लेते हैं तो 72 64 और 64, तो 4 4 8 और 9 10 का 0, हाँ चल लगाई 1, ठीक है। और 6 6 12 12 और जो 1 हो जाएगा 13, 13 और 7 हो जाएगा 20,
ठीक है 200। अच्छा इसका 200 आ रहा है और इसका आ रहा है 204। ठीक है इसका आ रहा है 200, इसका आ रहा है 204। तो देखो 204, ठीक है, और इसका आ रहा है 200। कितनी सब्जेक्ट है? 3 सब्जेक्ट हैं। इसकी कितने सब्जेक्ट है? 3 सब्जेक्ट है। ठीक है अब इसको हम क्या करते हैं, तीनों का औसत निकालते हैं। तो 204 में 3 का भाग देंगे अगर हम, तो देखो 204 में 3 का भाग देंगे तो 3 छंग 18 और 3 8 है 24, तो 68 आएगा। और इसमें अगर हम 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा अपने पास 3 छंग 18 और 2 बची, तो 3 छंग 18 66 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ठीक है अब देखो क्या कहा गया है, इसका 68 और 66 यानी गीता का, तो रूबी और गीता के औसत प्राप्तांक बराबर हैं। देखिए बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्यों, क्योंकि रूबी और गीता के औसत प्राप्तांक बराबर हैं, बिल्कुल बराबर नहीं है, ये तो आपका फेल हो गया। रूबी के औसत प्राप्तांक गीता के औसत प्राप्तांक से कम है, नहीं क्योंकि रूबी का आ रहा है 68 और गीता का आ रहा है 66.6, तो ज़्यादा किसके हैं? रूबी के हैं, तो इसका तो रूबी के औसत प्राप्तांक कम लिखे हैं, तो इसका मतलब ये भी आपको फॉलो नहीं करता। अगला है गीता ने हिंदी विषय में रूबी के औसत प्राप्तांक से अधिक अंक प्राप्त किए, ये बिल्कुल सही है। ठीक है क्योंकि गीता ने हिंदी विषय में, तो गीता ने हिंदी विषय में 72 अंक प्राप्त किए और रूबी के औसत प्राप्तांक हैं आपके कितने? 68। ठीक है औसत उनका 68 निकला था ना रूबी का, तो उससे तो ज़्यादा ही है, तो यही पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो चुके हैं। टोटल अपन ने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आपको जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, और अगले कौन सा मॉक टेस्ट की मैं आपको गणित सॉल्व करवाऊँ आप मुझे ज़रूर बताएं। टेक केयर।